यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी द्वारा 2021 में जो एग्ज़ाम कराई गई थी उसमें से 10 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि यूएन यानी कि सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। टोटल सदस्यों की बात किया जाए दोस्तों तो 15 होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 क्या होते हैं तो अस्थायी होते हैं। पूछ रहा है कि उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है। 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। 4 ऑप्शन आप लोगों को बताना है कि यूएन में जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं वो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। स्कंदगुप्त थे, विष्णुगुप्त थे, विष्णु शर्मा थे या कल्लड़ थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात किया जाए दोस्तों तो उनके गुरु का नाम क्या था तो विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उनका नाम विष्णुगुप्त भी है। प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं, कह रहा है कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ लैंड कैपिटल पिलर कहाँ स्थित है। सारनाथ में, धौली में, नागार्जुन हिल्स में या बारबर्स हिल्स में। तो कहाँ पर है दोस्तों, तो सारनाथ में स्थित है सिंह चतुर्मुख। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्या मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर या स्पीकर। तो आउटपुट डिवाइस की बात किया जाए तो स्कैनर क्या है तो इनपुट डिवाइस है। बाकी मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, स्पीकर हो, ये सब क्या है तो आउटपुट डिवाइस हैं। प्रत्येक वर्ष द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधित सूचकांक को जारी किया जाता है किसके द्वारा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के द्वारा, विश्व बैंक के समूह के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा या आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो जो व्यापार करने की सुगमता संबंधित सूचकांक को जारी कौन करता है तो विश्व बैंक। कौन करता है दोस्तों तो विश्व बैंक समूह। ठीक है। भारी जल शब्द में निम्न में से किससे संबंधित है। क्या जल विद्युत शक्ति संयंत्र से, फार्मास्यूटिकल उद्योग से, नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से या उर्वरक उद्योग से। तो किससे संबंधित है दोस्तों तो नाभिकीय संयंत्र उत्पादन से है। ठीक है दोस्तों, नाभिकीय शक्ति उत्पादन से इसका संबंध है भारी जल का, जिसका सूत्र क्या होता है तो D2O होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। क्या अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 22 है या अनुच्छेद 18 है। तो कौन सा है अनुच्छेद तो दोस्तों अनुच्छेद 18 है, जो कि उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। मद्रास, बम्बई, पश्चिम बंगाल या संयुक्त प्रांत, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस भी बोलते हैं। तो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कहाँ से थे दोस्तों तो संयुक्त प्रांत से थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। यह भारत के किस शहर में आयोजित हुआ था। पटना में हुआ था, मद्रास, बम्बई या कलकत्ता। तो 1885 में सबसे पहले कहाँ पर हुआ था तो बम्बई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। सचिव की बात किया जाए तो A.O. ह्यूम थे। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है। बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश या उड़ीसा। तो कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश है। दोस्तों ऐसे ही प्रीवियस ईयर एग्जाम के 10 प्रश्न आप लोगों को रेगुलर देखने को मिलता रहेगा।